क्या आप सोचते हैं कि 30 फुट लंबा एनाकोंडा जंगल का राजा है, कि यह सांपों की शक्ति की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आज के ये दैत्य सिर्फ उन चीजों की हल्की सी झलक है जो पहले हुआ करती थीं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा सांप था जो इतना विशाल था कि शायद मगरमच्छों को नाश्ते पर शिकार करता था, एक लगभग 50 फुट लंबा राक्षस जो 6 करोड़ साल पहले अपनी दुनिया का शासक था। यह जंगली जीवन के इतिहास में सबसे बड़े सांपों की कहानी है, स्तनधारियों के युग की शुरुआत से धुंधली नदी की तलहटी तक फैली है। हम अतीत के उमस भरे बेहद गर्म दलदलों से लेकर वर्तमान के घने जंगलों तक की यात्रा करने वाले हैं, ताकि उन सबसे बड़े सांपों से मिल सकें जो कभी धरती पर रेंगते थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जिन जीवों से हम मिलने जा रहे हैं वे आपके विशाल की परिभाषा को पूरी तरह बदल देंगे। इससे पहले कि हम टाइम मशीन चालू करें और राक्षसों की खोई हुई दुनिया में जाएं, हमें एक आधार रेखा चाहिए। हमें यह जानना होगा कि आज के समय में एक विशाल सांप कैसा दिखता है। इसके लिए हमें दक्षिण अमेरिका की धीमी बहती नदियों और दलदलों में जाना होगा, जो वजन और आकार के निर्विवाद राजा हरे एनाकोंडा का घर है। हरा एनाकोंडा या यूनिक्टेस म्यूरिनस विकास का एक अद्भुत नमूना है, जिसे पानी पर राज करने के लिए बनाया गया है। हालांकि यह दुनिया का सबसे लंबा सांप नहीं है, उस चैंपियन के बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन यह अब तक का सबसे भारी है। एक सामान्य वयस्क मादा जो नर से कहीं बड़ी होती है, आसानी से 15 फीट लंबी हो सकती है और उसका वजन 200 पाउंड हो सकता है, लेकिन ये औसत आंकड़े हैं। अब तक दर्ज किए गए सबसे भारी एनाकोंडा का वजन 227 किलोग्राम 500 पाउंड था। यह दैत्याकार सांप 27 फीट लंबा था और उसकी मोटाई 3 फीट थी। कल्पना कीजिए सांप की जिसका वजन एक बेबी ग्रैंड पियानो जितना हो, एक रेंगता हुआ जानवर जो मांसपेशियों से बना है, इतना घना कि पानी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। एनाकोंडा अर्धजलीय होते हैं और वे अपने शरीर को सहारा देने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। वे घात लगाकर शिकार करने में माहिर होते हैं। उनकी जैतूनी त्वचा, जिस पर बड़े काले धब्बे होते हैं, उस गंदले पानी में शिकार करने के लिए सही छुपाव देती है। एनाकोंडा स्थिर लेटा रहता है, अक्सर केवल उसकी आंखें और नथुने सतह के ऊपर होते हैं, शिकार के करीब आने का इंतजार करते हुए। और इसका शिकार लगभग कुछ भी हो सकता है जिसे वह अपनी कुंडलियों में जकड़ सके, बड़ी मछलियों और पक्षियों से लेकर कैपिबारा, केमैन, हिरण और कभी कभी तो यहाँ तक कि एक जगुआर भी। एनाकोंडा एक संकुचक कंस्ट्रिक्टर है। इसे जहर की जरूरत नहीं होती, इसकी ताकत इसकी अविश्वसनीय मांसपेशियों से आती है। जब यह हमला करता है तो अपने जबड़ों से शिकार को पकड़ लेता है, जो पीछे की ओर मुड़े हुए दांतों से भरे होते हैं, जिनका एक ही मकसद है, पकड़ बनाए रखना। तुरंत ही यह अपने शरीर को ऐसी कुंडलियों में लपेट लेता है जिनसे निकलना नामुमकिन होता है। अब आम धारणा है कि वे हड्डियां तोड़ देते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा असरदार है। हर बार जब घबराया हुआ जानवर सांस छोड़ता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ और कस देता है, अंगों को कुचल देता है और फेफड़ों को दोबारा भरने से रोक देता है। यह मौत की एक धीमी योजनाबद्ध झप्पी है। अभी हाल ही में 2024 में इन दैत्यों के बारे में हमारी समझ में एक बड़ा बदलाव आया। वैज्ञानिकों ने आधिकारिक रूप से एक नई अलग प्रजाति को पहचाना, उत्तरी हरा एनाकोंडा। आनुवंशिक रूप से यह अपने दक्षिणी रिश्तेदार से हैरान कर देने वाले 5.5% अलग है। अगर तुलना करें तो इंसान और चिंपैंजी में केवल लगभग 2% का ही फर्क है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ स्थानीय रिपोर्टों का दावा है कि यह नई प्रजाति आकार में दक्षिणी एनाकोंडा की बराबरी कर सकती है या उससे भी बड़ी हो सकती है। अफवाहें हैं कि कुछ सांपों का वजन 100 पाउंड से भी ज्यादा है।
हरा एनाकोंडा सांपों की ताकत का जीवित मानक है। सच्चा हैवीवेट चैंपियन सबसे लंबा नहीं है। दुनिया के सबसे लंबे सांप के खिताब के लिए हमें दक्षिण पूर्वी एशिया के वर्षावनों और जंगलों में जाना होगा, जो रेटिकुलेटेड पाइथन का घर है। जहां एनाकोंडा का सारा जोर भारीपन पर है, वहीं पाइथन की खासियत है अविश्वसनीय लंबाई। ये सांप अक्सर 20 फीट से भी ज्यादा लंबे होते हैं। अब तक कैद में रखे गए सबसे लंबे सांप का नाम रेटिकुलेटेड पाइथन मेडुसा था, जिसकी आधिकारिक लंबाई 25 फीट 2 इंच थी। लेकिन जंगली कहानियों के मुकाबले शायद मेडुसा भी छोटी पड़ जाए। सबसे लंबा, हालांकि विवादित, रेटिकुलेटेड पाइथन जिसे कभी दर्ज किया गया था, वह कथित तौर पर 1912 में मिला था और उसकी लंबाई हैरान कर देने वाली 10 मीटर यानी लगभग 33 फीट थी। यह एक जिराफ की ऊंचाई से भी ज्यादा लंबा है। भारी भरकम पानी पसंद करने वाले एनाकोंडा के विपरीत रेटिकुलेटेड पाइथन एक पतला और बहुप्रकारी शिकारी है। इसका नाम इसकी अद्भुत त्वचा की बनावट से आया है, जो काले, भूरे और पीले रंग की ज्यामितीय जालीदार आकृति होती है, जिससे यह जंगल की जमीन पर गायब सा हो जाता है। वे जमीन और पेड़ों दोनों के माहिर होते हैं। अपने ताकतवर मांसपेशियों का इस्तेमाल शिकार की तलाश में चढ़ने के लिए करते हैं। एनाकोंडा की तरह वे भी ताकतवर कुंडली मारने वाले शिकारी हैं, जो घात लगाकर शिकार करते हैं और पक्षियों, प्राइमेट्स, यहाँ तक कि सूअर या हिरन जैसे बड़े जानवरों को भी गिरा सकते हैं। और दुर्भाग्यवश उनकी ताकत का प्रमाण दुर्लभ लेकिन भयावह इंसानों के साथ हुई मुठभेड़ों में भी मिल चुका है। एक दर्ज की गई घटना में इंडोनेशिया में 23 फुट लंबे अजगर ने एक वयस्क महिला को निगल लिया था, जो उसकी क्षमताओं की एक डरावनी याद दिलाता है। तो आधुनिक दुनिया में हमारे पास 2 दिग्गजों की कहानी है, ग्रीन एनाकोंडा, वजन का निर्विवाद राजा, और रेटिकुलेटेड पाइथन, लंबाई का बेजोड़ सम्राट। मिलकर ये दोनों आज की दुनिया में सांपों की क्षमताओं की चरम सीमा है। लेकिन असली दिग्गजों को खोजने के लिए, जो आज के चैंपियनों को भी हल्का बना देते हैं, हमें अपने समय से बाहर जाना होगा। हमें घड़ी को बहुत पीछे घुमाना होगा, उस दुनिया में लौटना होगा जो ज्यादा गर्म, ज्यादा नम थी और जहां सरीसृपों का राज था। हम वापस यात्रा कर रहे हैं एओसीन युग में, जो लगभग 56 से 34 मिलियन साल पहले तक चला था। पृथ्वी एक ग्रीन हाउस जैसी थी। ध्रुवों पर बर्फ नहीं थी और घने जंगल पूरी धरती पर फैले हुए थे। इस तपती, उच्च कोदों वाली दुनिया में ठंडे खून वाले जानवरों को जबरदस्त फायदा था। ज्यादा तापमान ने उनके चयापचय को तेज कर दिया, जिससे वे ऐसे आकार तक बढ़ सके जो आज हमें असंभव लगते हैं। और इस प्राचीन दुनिया में विशाल सांप कोई अपवाद नहीं थे, बल्कि यही आम बात थी। हमारी पहली मंजिल है पूर्व ट्रांस-सहारा समुद्री मार्ग, एक विशाल उथला समुद्र जो कभी आज के उत्तरी अफ्रीका को ढकता था। इन गर्म पानी में आपको शुरुआती व्हेल, विशाल समुद्री कछुए और बड़े मगरमच्छ मिलेंगे। लेकिन आपके साथ पानी में कुछ और भी है, कुछ बहुत ही विशाल। यह है पेलियोफिस कोलोसियस का शिकार क्षेत्र, अब तक खोजा गया सबसे बड़ा समुद्री सांप। इसके जीवाश्मित कशेरुकाओं से वैज्ञानिकों का मानना है कि यह दैत्य लगभग 40 फीट लंबा हो सकता था, जो एक आधुनिक स्कूल बस की लंबाई के बराबर है। यह अपने समुद्री संसार का शीर्ष शिकारी था, जो संभवतः बड़ी मछलियों और शायद छोटे आदिम व्हेल का भी शिकार करता था। पेलियोफिस यह दिखाता है कि विशालकाय बनने की होड़ सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि महासागरों में भी चल रही थी। समुद्र से निकलकर लगभग 4 करोड़ साल पहले प्राचीन मिस्र और अल्जीरिया के दलदलों में हमें एक और दैत्य मिलता है, जाइगैंटोफिस गार्स्टिनी। लंबे समय तक
जाइगैंटोफिस को अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता था, जिसकी लंबाई लगभग 35 फीट आंकी गई थी। यह एक शक्तिशाली कुंडली मारने वाला शिकारी था, जो संभवतः हाथियों के पूर्वजों और बड़े मगरमच्छों का शिकार करता था, जो उसके दलदली घर में रहते थे। जाइगैंटोफिस सचमुच एक दैत्य था, लेकिन इतिहास के सबसे बड़े सांप के रूप में उसका राज एक ऐसी खोज से टूट गया, जिसने सचमुच दुनिया को चौंका दिया। दशकों तक अब तक के सबसे बड़े सांप की कहानी काफी तय मानी जाती थी, लेकिन विज्ञान एक ऐसी कहानी है जो लगातार बदलती रहती है। 2024 में एक नया दावेदार मैदान में आया, एक ऐसा जीव जिसकी खोज हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर सांप कितना बड़ा हो सकता है। यह कहानी 2005 में शुरू होती है, गुजरात, भारत की एक लिग्नाइट खान में। पैलियोंटोलॉजिस्टों को वहां 27 विशाल, खूबसूरती से संरक्षित कशेरुकाएं मिली। कई सालों तक इन्हें एक प्राचीन मगरमच्छ की हड्डियां माना जाता रहा, लेकिन लगभग 2 दशकों की सावधानी पूर्वक जांच के बाद सच्चाई सामने आई। ये एक विशालकाय सांप की हड्डियां थीं। यह एक नई प्रजाति थी, जिसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के पौराणिक नागराज के नाम पर वासुकी लगभग 4.7 करोड़ साल पहले उसी गर्म एओसीन काल में रहता था, और यह वाकई बेहद विशाल था। इसकी कशेरुकाओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने इसकी लंबाई लगभग 36 फीट से लेकर अविश्वसनीय 49.9 फीट तक आकी है। अगर यह ऊपरी अनुमान सही है, तो वासुकी अब तक का सबसे लंबा सांप हो सकता है, जो शायद इस खिताब को अपने नाम कर ले। यह गिगैंटोफिस जैसी विलुप्त सांपों की उसी प्रजाति का हिस्सा था, जिससे पता चलता है कि यह एक धीमी गति से चलने वाला घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी था, जो शायद भारतीय उपमहाद्वीप के दलदलों में शिकार का इंतजार करता था। वासुकी की खोज एक बहुत बड़ी बात है। यह साबित करता है कि विशालकाय सांप कोई एक बार की अजीब घटना नहीं थे। वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग महाद्वीपों पर स्वतंत्र रूप से विकसित हुए, और सभी ने गर्म वैश्विक जलवायु का फायदा उठाकर अपने शरीर को अविश्वसनीय आकार तक बढ़ाया। अब सवाल यह है, क्या वासुकी सच में राजा था, जहां इसकी लंबाई पुराने रिकॉर्ड धारक की बराबरी कर सकती है या उसे हरा भी सकती है? वहीं अब तक का सबसे भारी और सबसे ताकतवर सांप होने का खिताब अब भी एक ही जीव के पास है, एक ऐसा दैत्य जो 1 करोड़ साल पहले डायनासोरों की राख से निकली दुनिया में रहता था। इस निर्विवाद चैंपियन से मिलने के लिए हमें और भी पीछे लगभग 6 करोड़ साल पहले के पैलियोसीन युग में जाना होगा। यह वही दुनिया थी जो उस क्षुद्रग्रह के टकराने के बाद अस्तित्व में आई थी, जिसने डायनासोरों का सफाया कर दिया था। जब विशाल शिकारी डायनासोर खत्म हो गए, तो शक्ति का एक खालीपन पैदा हो गया, और एक नई किस्म का सरीसृप फिसलता हुआ आया और धरती का सबसे बड़ा शिकारी बन गया। इसका नाम है टाइटानोबोआ सेरेहोनेंसिस, यानी सेरेहोन की टाइटैनिक बोआ। इसके जीवाश्म पहली बार 2000 के दशक की शुरुआत में कोलंबिया की विशाल सेरेहोन कोयला खदान में मिले थे, जो दुनिया की सबसे समृद्ध जीवाश्म स्थलों में से एक है। वैज्ञानिकों ने जब जमीन से जो निकाला, वह हैरान कर देने वाला था। कशेरुकाएं इंसानी हथेली से भी चौड़ी थीं। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये प्राचीन मगरमच्छों की हड्डियां हैं, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि वे एक ऐसी सांप को देख रहे थे जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। फॉसिल्स की तुलना आधुनिक एनाकोंडा की कशेरुकाओं से की गई तो पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने इसका आकार निकाला। टाइटानोबोआ की लंबाई 42 से 47 फीट थी, जो एक टी-रेक्स से लंबी है। इसका अनुमानित वजन 2500 पाउंड, 1 टन से ज्यादा। यह एक छोटी कार जितना भारी, इसका शरीर इतना मोटा आपकी कमर आ जाता। यह अब तक दर्ज की गई सबसे भारी सांप है।
टाइटानोबोआ का इतना विशाल आकार केवल उसी दुनिया में संभव था जिसमें वह रहती थी। एक शीतर्कतीय जानवर होने के नाते इसका शरीर का तापमान उसके वातावरण पर निर्भर करता था। 1 टन वजनी सरीसृप के अस्तित्व के लिए पैलियोसीन कोलंबिया के वर्षावनों का बेहद गर्म होना जरूरी था, जहां औसत तापमान 86 से 93 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहा होगा। यह झुलसाने वाली अत्यधिक गर्म दुनिया ने टाइटानोबोआ को इतना बड़ा होने दिया, जो आज के ठंडे मौसम में संभव नहीं है। कई वर्षों तक सभी ने मान लिया था कि इतना बड़ा सांप एक विशाल एनाकोंडा की तरह शिकार करता होगा, अपने दलदली आवास में कछुओं और मगरमच्छ के रिश्तेदारों को शिकार बनाता होगा, और ऐसा ही था। लेकिन बाद में टाइटानोबोआ की एक खोपड़ी की खोज बेहद दुर्लभ थी ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। इसके दांतों की बनावट ऐसी थी, यह मछलियां खाने में विशेष रूप से माहिर था। इसका मतलब यह नहीं कि यह विशाल कछुए को कुचल नहीं सकता। इसका मतलब है इसकी खुराक हमारे पहले सोचे से ज्यादा खास हो सकती थी। यह पानी व जमीन पर राज करता। टाइटानोबोआ अपने समय का निर्विवाद राजा, पृथ्वी के इतिहास के अनोखे पल राक्षस। हमने दिग्गजों से मुलाकात की और समय में पीछे जाकर अतीत के टाइटनों को खोजा। लाखों वर्षों में बनी है। अगर आपको भी हमारे ग्रह के इस राक्षसी अतीत की यात्रा अद्भुत लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इन खोई हुई दुनियाओं को फिर से जीवित करने में मदद मिलती है। अब वह सवाल जो सबके मन में है, अगर ये दोनों अंतिम दिग्गज सच में आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? अब समय है सबसे बड़े काल्पनिक मुकाबले का, टाइटनों की ऐसी भिन्त का जिन्हें 60 मिलियन साल के विकास ने अलग कर दिया है। एक कोने में आधुनिक युग की चैंपियन, आज जीवित सबसे भारी सांप ग्रीन एनाकोंडा, और दूसरे कोने में अब तक की निर्विवाद हैवीवेट चैंपियन पैलियोसीन की दानवी टाइटानोबोआ। आइए मुकाबले की पूरी जानकारी पर नजर डालते हैं। ग्रीन एनाकोंडा के लिए हम एक विशाल रिकॉर्डधारी मादा का उदाहरण लेंगे। लंबाई 29 फीट तक, वजन 550 पाउंड तक या लगभग 1/4 टन। हथियार, जल में घात लगाकर हमला करने में माहिर और बेहद ताकतवर कुंडली मारने वाला शिकारी, जो अपने इलाके के सबसे खतरनाक शिकारियों जैसे केमैन और जगुआर तक को भी ढेर कर सकता है। इसका खेल पूरी तरह धैर्य, छुपाव और एक जबरदस्त विस्फोटक हमले में पूरी ताकत झोंकने पर आधारित है। और टाइटानोबोआ के लिए लंबाई 47 फीट तक, वजन 2500 पाउंड, जो एनाकोंडा के वजन से 4 गुना ज्यादा है। हथियार, अकल्पनीय ताकत, एक शिकारी जिसकी शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल था। इसके विशाल आकार का मतलब था यह जमीन पर धीमा था, लेकिन पानी में, जहां इसका वजन सहारा पाता था, यह बेहद डरावना और ताकतवर था। यह दैत्यों की दुनिया में रहता था। मंच, एक विशाल गंदला, प्रागैतिहासिक दलदल, वैसी जगह जिसे दोनों सांप अपना घर मानते। यह जहर या रफ्तार की लड़ाई नहीं है, यह शुद्ध कच्ची, कुचल देने वाली ताकत की लड़ाई है। लड़ाई शुरू होती है। एनाकोंडा, जो छुपने में माहिर है, वही करता है जिसमें वह सबसे अच्छा है। वह गायब हो जाता है, पानी की सतह के नीचे डूब जाता है, उसकी हरी और काली धारियां दलदल की छाया में घुल जाती हैं। वह इंतजार करता है, सही मौके की तलाश में, ताकि बड़े सांप के किसी कमजोर हिस्से पर हमला कर सके। उसका असली मौका सिर्फ एकदम सही घात लगाकर किए गए हमले में है। लेकिन टाइटानोबोआ पूरी तरह से एक अलग स्तर पर है।
वह पानी में छुपकर नहीं, बल्कि एक ऐसे शीर्ष शिकारी के डरावने आत्मविश्वास के साथ चलता है जिसके खुद के कोई शिकारी नहीं है। उसका विशाल आकार दलदल में लहरें पैदा कर देता है, उसके आने की घोषणा करता है। एनाकोंडा को अपना मौका दिखता है जब टाइटानोबोआ का विशाल शरीर उसके पास से गुजरता है। वह झपटता है, जबड़े टाइटानोबोआ के किनारे पर कस देता है। एक पल के लिए उसके पास पकड़ होती है, लेकिन यह ऐसा है जैसे भेड़िया हाथी को काट रहा हो। यह काट जो आज के किसी भी मानक से बेहद ताकतवर है, प्राचीन दैत्य की मोटी मांसल खाल पर शायद ही असर करती है। टाइटानोबोआ को तो मानो इसका पता ही नहीं चलता। वह धीरे धीरे जानबूझकर मुड़ता है, उसका विशाल सिर अपने छोटे से हमलावर की ओर घूमता है। एनाकोंडा अपनी भारी भूल को समझते हुए छोड़ने और गहरे गंदले पानी में भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रफ्तार से टाइटानोबोआ हमला करता है। उसका विशाल जबड़ा एनाकोंडा के सिर शरीर को निगल लेता है। उसे पकड़ की जरूरत नहीं, उसका मुंह गुफा है। और फिर यह प्राचीन सांप अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, अपना शरीर। एक भारी भरकम कुंडली एनाकोंडा के चारों ओर लिपट जाती है। फिर एक और। एनाकोंडा, जो खुद धरती के सबसे ताकतवर कुंडली मारने वाले सांपों में से एक है, अब खुद ही जकड़ा जा रहा है। वह छटपटाता है, लेकिन उसकी अपनी ताकतवर मांसपेशियां एक टन से ज्यादा वजन वाले दुश्मन के सामने बेकार हैं। दबाव जबरदस्त प्राकृतिक ताकत जिसके लिए एनाकोंडा के पास कोई विकासवादी जवाब नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई लंबी लड़ाई नहीं। यह डरावनी और तेज रफ्तार से जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन है। बिना किसी शक के विजेता टाइटानोबोआ है। ग्रीन एनाकोंडा सच में एक दैत्य है, एक डरावना और ताकतवर शिकारी जो आज अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर राज करता है। लेकिन इस लड़ाई में यह हर शारीरिक पहलू में पूरी तरह से पीछे रह जाता है। आकार का फर्क इतना ज्यादा है कि उसे पार करना नामुमकिन है। टाइटानोबोआ 4 से 5 गुना भारी और काफी लंबा था। जो ताकत वह पैदा कर सकता था वह कई गुना ज्यादा होती। एनाकोंडा के सबसे बड़े हथियार घात लगाना और जकड़ना इतने विशालकाय जीव के सामने पूरी तरह बेकार हैं। टाइटानोबोआ सरीसृपों के विकास का एक शिखर है, एक ऐसे गर्म ग्रह की उपज जिसने जीवन को ऐसे आकार तक पहुंचने दिया जिसे हम आज मुश्किल से समझ सकते हैं। यह एक विनम्र कर देने वाली याद दिलाता है कि जितने भी हमारे समय के दैत्य प्रभावशाली हैं, वे असली वन्यजीव इतिहास के टाइटनों की छाया में जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, समुद्री पेलाफिस और नए दावेदार वासुकी की लड़ाई में कौन जीतेगा? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि अगली बार आप कौन सी अंतिम भिड़ंत देखना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।